Hello students, how are you? I hope you all are happy at your home. My dear student, in our previous video we have discussed some points about the conflict and the government role in resolving it. So today go ahead, listen to me carefully. Let's get started. Conflicts and the government's role in resolving it. Conflicts, you all know about dispute, संघर्ष and resolving and sort out, हल करना. During such conditions, कि इसके दौरान जो स्थितियां situations उत्पन्न होती हैं, it is the government कि यह एक सरकार है which is responsible, जो कि उत्तरदायी होती है for resolving conflicts, कि जो भी अपने डिस्प्यूट है, अपने संघर्ष है, उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है. एंड ब्रिंगिंग पीस, और गवर्नमेंट ही शांति लेकर आती है. तो डिस्कस अबाउट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंडीशंस. ओके, लेट अस सी. The police and local authorities play a significant role in taking decisions which will solve the problem. कि द पुलिस, जो पुलिस है और अपनी जो लोकल अथॉरिटी है वो इसका प्ले करती है, एक अच्छा रोल प्ले करती है. ए सिग्निफिकेंट यानी नोटेबल, महत्वपूर्ण रोल निभाती है इन टेकिंग डिसीजन, कि अपने निर्णय लेने में, विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम, की जो प्रॉब्लम या सिचुएशन जैसी भी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है तो उसका हल करने के लिए जो अपनी पुलिस है और लोकल अथॉरिटी है वो अच्छा प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इफ अ रिलीजियस सेलिब्रेशन, अगर कोई भी धार्मिक उत्सव होता है और प्रोसेशन यानी परेड, मोटरकेड यानी कोई भी जुलूस होता है, इज लाइकली टू क्रिएट टेंशन, कि अगर वो कोई भी टेंशन उत्पन्न करता है इन ए सर्टेन एरिया, कि कोई निश्चित एरिया है उसके अंदर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा है या कोई भी प्रोसेशन यानी जुलूस हो रहा है, तो उसमें अगर टेंशन उत्पन्न होती है तो उसमें पुलिस और अपनी जो लोकल अथॉरिटी होती है वो उसको सॉल्व करती है. देन द पुलिस और ए लोकल लीडर, तब पुलिस और जो अपने लोकल लीडर हैं वहाँ के में सजेस्ट ए डिफरेंट वेन्यू और रूट, तो वो सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं जो डिफरेंट वेन्यू है, जहाँ प्ले स्पोर्ट है, जहाँ पे रिलीजियस सेलिब्रेशन हो रहा है या कहीं जुलूस निकल रहा है, और ए रूट, जो रूट भी होता है, तो उस रूट पे जहाँ भी पुलिस और अपनी लोकल लीडर्स होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट, द लोकल अथॉरिटीज में इंश्योर, कि जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, पावर्स होती हैं, वो इंश्योर करती है, मेक श्योर यानी सुनिश्चित करती हैं कि दैट द लीडर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, की जो अलग अलग समुदाय के जो लीडर्स होते हैं लिविंग इन दैट एरिया, कि उस एरिया के अंदर जो इलेक्शंस में भी खड़े होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं उन लीडर्स का, तो वो डायरेक्टली उन लीडर्स से बात करते हैं. अराइव एट ए सोल्यूशन दैट शूट्स आउट, कि जहाँ भी ये अपने रिलीजियस सेलिब्रेशन या प्रोसेशन हो रहे हैं तो वो वहाँ जाकर उस प्रॉब्लम को हल करने का जरिया बनते हैं. Next point is the police would also take precautionary steps to ensure that the celebration take place peacefully. तो दूसरा जो होता है, जो पुलिस होती है वो ये भी निश्चित करती है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स यानी जो प्रिवेंटेटिव स्टेप्स होते हैं, एहतियात के जो कदम होते हैं, वो आश्वस्त करते हैं कि दैट द सेलिब्रेशन टेक प्लेस पीसफुली, कि जहाँ भी वो सेलिब्रेशन, रिलीजियस सेलिब्रेशन हो रहा है वो शांतिपूर्ण, पीसफुली यानी हर्स्ड या काम, कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो. नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट्स में ओक्योर, कि जो डिस्प्यूट है, संघर्ष है, जहां भी ओक्योर यानी हैपन, घटित होते हैं बिटवीन टू स्टेट्स, कि दो स्टेट के बीच में, और बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट या कोई राज्य सरकार के बीच में, एंड द गवर्नमेंट एट द सेंटर, या गवर्नमेंट जो अपनी सेंटर में उसके साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है उसका भी वो सॉल्यूशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट्स ओवर द शेयरिंग of river water between different areas or states through which the river passes, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट्स, कि
वहाँ कोई भी संघर्ष है ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कि अगर कोई दो स्टेट्स हैं, दो कंट्री हैं, अगर उनको पानी में लेकर उनके हिस्से को लेकर अगर उनमें कोई भी डिस्प्यूट है, झगड़ा है डिफरेंट एरियाज मतलब अलग अलग क्षेत्रों में या स्टेट्स में, थ्रू विच द रिवर पासिस, की जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई रिवर्स है वो एक दूसरे के स्टेट से पास आउट होती है, तो उसको लेकर अगर किसी का डिस्प्यूट होता है तो वो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं. Such issues can be resolved by bilateral talk between the concerned states or by intervention of central government. तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं जैसे रिवर वाटर है, अनोदर कोई इश्यूज है, तो उसको रिजोल्व करते हैं, हल करते हैं किसके द्वारा? बिलिटरल यानी ड्यूल, द्विपक्षीय, मतलब दोनों तरफ से दोनों पक्षों की आपस में बातचीत करवा के बिटवीन द कंसर्न स्टेट, कि जो भी चिंतित या जो भी विक्टिम जो स्टेट होता है, बाय इंटरवेंशन यानी आर्बिट्रेशन मतलब हस्तक्षेप करके, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में हस्तक्षेप करके अपना विचार प्रकट करके उसको सॉल्यूशन करती है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज इक्वलिटी एंड जस्टिस. इक्वलिटी मीन्स फेयरनेस, जस्टिस यानी जज मतलब समानता और न्याय. इक्वलिटी एंड जस्टिस आर द टू की प्रिंसिपल विच मेक डेमोक्रेसी मीनिंगफुल. वी have already taught about the equality and justice in our democracy topic, कि these are the two principles of democracy, equality and justice. The citizen of a democratic country, कि जो भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश के नागरिक है, have equal opportunity, उनको समान रूप से चांस मिलेंगे. अपॉर्चुनिटीज मीन्स चांस, अवसर मिलेंगे. इन द फॉर्मेशन की डेवलपमेंट, फॉर्मेशन मीन्स डेवलपमेंट गठन के लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनको इक्वल अपने अधिकार मिलेंगे. द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, कि जो इविल प्रैक्टिस जो कि अपनी विग्ड जो एक्सरसाइजेज हैं कि बुराई से के जितने भी तथ्य हैं ऑफ अनटचेबिलिटी कि जो छुआछूत के, हैज बीन एबोलिश्ड उनको समाप्त कर दिया गया, एंडेड कर दिया गया. एबोलिश्ड मीन्स एंडेड, समाप्त कर दिया गया. द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज, कि जो हमारी सरकार है, एक्नॉलेज मतलब मान्यता प्राप्त दी गई है उसको, द राइट टू इक्वलिटी की समानता का सभी को अधिकार मिले, ये सभी को मान्यता दी गई है. एंड स्पेशल प्रोविजंस यानी सप्लाई, प्रावधान, स्पेशल जो कि उनके जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, सप्लाई के जो प्रावधान है वो भी सबको समान रूप से मिले. हैव बीन मेड फॉर दोज सोशल ग्रुप्स विच आर डिस्क्रिमिनेट, कि इस प्रकार के लोग जो कि सामाजिक ग्रुप बने हुए हैं जो कि भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट यानी डिफ्रेंशिएट, कि जो भेदभाव करते हैं इनके ऊपर वो अपनी कमान संभालते हैं. स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन आवर कंट्री, कि जो स्पेशल प्रोविजंस है, मुख्य जो प्रावधान है वो हैव बीन मेड बनाए गए हमारे देश के अंदर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि इस प्रकार के स्पेशल जो प्रोविजंस है वो हमारी औरतों के लिए और बच्चों के लिए बनाए गए हैं. स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, स्पेशली यानी मेनली विशेष रूप से गर्ल चाइल्ड के लिए, लड़कियों के लिए. आर्टिकल 7 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी सार्वत्रिक घोषणा ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स, कि जो हमारा मानवीय अधिकार है वो उसको व्याख्या की गई है. स्टेट्स यानी मेंशन किया गया, उल्लेख किया गया है कि दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि जो हमारा कानून है उसके सामने सभी इक्वल है. इन इंडिया एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, कलर, कास्ट, रिलीजन एंड एक्सेट्रा. यू ऑल नो अबाउट द, कि हमारी इंडिया के अंदर जितने भी हैं लॉ के सामने कौन से रहेंगे, कि चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, चाहे कलर मीन्स कि वो गोरा हो, काला हो, कास्ट वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. रिलीजन किसी भी धर्म का हो. सो सिटीजन्स नीड टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. इसलिए जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक होते हैं, उनकी आवश्यकता है कि वो एक साथ मिलकर काम करें एक सफल डेमोक्रेसी के लिए. दे हैव टू टेक कीन इंटरेस्ट इन व्हाट इज गोइंग ऑन, और उनको पूरी तरह से इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है. बी पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड, उनको राजनीतिक तौर से सूचित होना चाहिए. एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फियरलेसली, और बिना डरे अपने विचार प्रकट करने चाहिए.
they should be willing to participate in the process of decision making in a constructive way. और उन्हें अपना डिसीजन मेकिंग भी रखना चाहिए, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोसीजर्स है उसको अच्छी तरह से समझकर अपने ओपिनियन फियरलेसली खोलना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव completed our chapter. In our next video we will discuss question answer related this chapter. Till now, have a nice day.